जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका आज के तेज एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। और दोस्तों हम लोग आज बात करेंगे सन और वीनस के कंजंक्शन की, उनकी युति की। जब सूर्य और शुक्र साथ में होते हैं पत्रिका में तो किस प्रकार का फल देते हैं। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। अति आभार है उसके लिए। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। डबल रिक्वेस्ट है, नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा। जिनको भी पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी हो, फाइनेंस के बारे में, मैरिज के बारे में, हेल्थ के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, अवश्य आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। ईमेल के थ्रू भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। ये पेड वंस होती हैं, जो पर्सनल कंसल्टेशंस होती हैं, ये याद रखिएगा। जिनको ज्योतिष विद्या पढ़नी हो अवश्य आप मुझे संपर्क कर सकते हैं आसानी से। स्पिरिचुअलिटी से, धीरज से जिनको भी पढ़ना हो वो मेरे पास आ सकते हैं सीखने के लिए। नंबर्स ये इन्हीं नंबरों पे फ़ोन करके कोर्स के बारे में जान सकते हैं, फीस के बारे में जान सकते हैं। तो दोस्तों जो सूर्य और ये शुक्र की युति है वो कई मामलों में बहुत सुंदर है, सुंदर रिजल्ट देती है। एक प्रकार का वैभव योग भी निर्मित करती है, निर्माण करती है। इसका एक नाम ये भी है। तो एक और बात मैं आपको बताऊंगा इस युति की कि देखिए सबकी पत्रिका में सूर्य और शुक्र जो है अलग अलग घरों के स्वामी हैं, तो उनका रिजल्ट भी देखिए शामिल हो जाता है पत्रिका में। वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं वहाँ पे, तो उसकी वजह से भी कई बार जो मैं आपको ये सूर्य और वीनस का एक परसेप्शन दे रहा हूँ स्पेसिफिक, तो हो सकता है वो कुछ थोड़ा सा बदलाव उसमें अवश्य आ सकते हैं। तो देखिए सूर्य और जो शुक्र की युति है वो कई मामलों में लग्जरी है, कंफर्ट्स है, कई प्रकार की बहुत प्लीजिंग पर्सनैलिटी है, अट्रैक्टिवनेस है, ये सब शो करती है। कई प्रकार का आर्टिस्टिक क्रिएटिवनेस शो करेगी, चाहे वो पेंटिंग हो, पोइट्री हो, म्यूज़िक हो। बहुत गहरी समझ होती है, ना भी करते हों जो इनकी पत्रिका में सूर्य और शुक्र की नज़दीकियां हैं। लेकिन अगर आप उनसे पूछ लेंगे कि इस म्यूज़िक के बारे में या किसी पेंटिंग के बारे में, तो वो उसका इंटरप्रिटेशन आपको करके दे देंगे। इतना इन लोगों के अंदर समझ और ज्ञान होती है, क्रिएटिवनेस होता है। कहने का मतलब ये नहीं है कि सूर्य और शुक्र जिनकी भी पत्रिका में है उनको सिर्फ पेंटिंग करनी है या म्यूज़िक करनी है या वो लोग करेंगे ही करेंगे, नहीं। समझ भी हो सकती है, ज्ञान भी हो सकता है। आप उनसे म्यूज़िक के बारे में बात कर लीजिए, उनसे पेंटिंग के बारे में बात कर लीजिए, पोइट्री के बारे में बात कर लीजिए, लेखन के बारे में बात कर लीजिए। आप उनसे फैशन के बारे में बात कर लीजिए। जो आज फैशन चल रहा है, जो पहले था, बाद में ज़बरदस्त सेंस होता है फैशन का। इन लोगों के पास एक स्टाइल होती है, एक स्टेटमेंट होता है। जो चीज़ें होने वाली हों या आने वाली हों नियर फ्यूचर में फैशन को लेके, उसका बहुत अच्छी तरीके से एंटिसिपेशन करना या जाना या पुरानी चीज़ों से भी कनेक्ट रहना, उनके बारे में भी सब पता रखना फैशन है, क्रिएशन है, ये जितनी भी क्रिएटिविटी, म्यूज़िक है, आर्ट है, इन सब से रिलेटेड तो बहुत सुंदर होता है इस तरीके का। फादर अवश्य किसी न किसी प्रकार के गवर्नमेंट सेक्टर में हो सकते हैं। कहीं ना कहीं इन लोगों को गवर्नमेंट हेल्प मिलती हुई नज़र आती है। अथॉरिटीज़ के प्रिय होते हैं। आखिरकार अगर ना भी हो, फादर गवर्नमेंट में टच ना हो, मदर ना हो, लाइफ पार्टनर ना हो, फिर भी इनको फिर कोई यश मिलेगा। शायद वो अपनी क्रिएटिविटी की वजह से हो, जो इनके अंदर हो क्रिएटिविटी, वो कोई भी हो सकती है, किसी भी तरीके की, चाहे बोलने की हो, चाहे रिलेशनशिप्स में बहुत अच्छे हों। दे आर गुड काउंसलर्स ऑल्सो। इनको ये हमेशा माना जाता है कि ये रिलेशनशिप के लिए ये युति अच्छी नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है, प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन देखिए फिर जहाँ प्रॉब्लम्स होती हैं वही आदमी उस चीज़ को एक्सपीरियंस करके दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से समझा सकता है। जब खुद कहीं पीड़ा हुई होती है रिलेशनशिप्स को लेके, तभी वो आगे सलाह दे सकता है। दे आर वेरी गुड काउंसलर्स। ये मत भूलिएगा कि सूर्य भी ज्ञान का कारक है, शुक्र भी अपने में ब्राह्मण है, ज्ञानी है, विद्वान है। तो हर प्रकार की ये इस चीज़ों में वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं।
एक समझाने का रिलेशनशिप में आगे नहीं जा सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अवश्य करते हुए ये लोग नज़र आते हैं या इनके अंदर वो टैलेंट होता है। अगर शुक्र और सूर्य बहुत बैडली अफेक्टेड हों किसी की पत्रिका में, तब समस्याएं दूसरी हो सकती हैं, तब पोजीशन दूसरी हो सकती है। तब तो आप ये समझ लीजिए कि सेल्फ इंडल्जेंस है, खाना पीना है, गलत रिलेशनशिप्स हैं, कई प्रकार की बीमारियां हैं, चाहे वो किडनी से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी डायबिटीज़ से रिलेटेड हो, चाहे थायराइड से रिलेटेड हो, फादर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, फिर कई तरीके की प्रॉब्लम्स आपको लाइफ में आती हुई दिखाई देती हैं। रिलेशनशिप्स में भी, कईयों के साथ रिलेशनशिप्स में, ये नहीं कि सिर्फ फीमेल्स के साथ ही। देखिए, सूर्य ईगो का कारक है, अथॉरिटी का कारक है, पावर का कारक है, लाइट का कारक है, अग्नि है। वहीं शुक्र जो है थोड़ा हार्मनी का, पीस का, इजीनेस का, कंफर्ट्स का, लग्जरी का, स्त्री का कारक है, जल तत्व है। तो देखिए, कहीं ना कहीं टकराव अवश्य हो ही जाता है, लेकिन जब अच्छी तरीके से हार्मनी में काम कर रही हो ये युक्ति, तो हर प्रकार का स्टेटस सिंबल, हर प्रकार की पोजीशन, लग्जरी, कंफर्ट्स देती ही देती है। सुंदर घर में जन्म देती है, माता पिता से सारी सुविधाएं देती है, बड़ा घर, बड़ा आलीशान। ये लोग वो लोग होते हैं जिनको चाहे कर ना पाएँ अपनी लाइफ में दूसरी चीज़ों की वजहों से, जो पत्रिका बता रही हो, बड़ा घर चाहिए, आलीशान घर चाहिए, उसमें जो है एक लॉन भी चाहिए, जिसको कहते हैं बाग है, ये सब है, ये सब इन लोगों को चाहिए। नेचर के नज़दीक हैं, ज़बरदस्त ट्रैवलिंग के इनके अंदर गुण होते हैं, या नेचर के प्रति, चीज़ों को देखने के प्रति, लोगों से मिलने के प्रति, आप ये कह सकते हैं, उनको अट्रैक्ट करने के प्रति, बहुत सारी चीज़ें इन लोगों के अंदर सुंदर ये चीज़ें होती हैं जो ये सूर्य और शुक्र की युति बताता है। बस शुक्र जब सूर्य के बहुत नज़दीक आ जाए, अवश्य कम्बस्ट होता है थोड़ा नज़दीक आने से, तो कहीं ना कहीं जो है ट्रबल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, फिर बढ़ जाती हैं। हो सकता है पैसा कमाने में दिक्कत आए, हो सकता है नौकरी करने में दिक्कत आए, कई बार ऐसा हो सकता है कि कई लोग अपने काम के समय में, सूर्य देखिए नेचुरल हमारे जो है अथॉरिटी दिखाता है, कर्म दिखाता है लाइफ में, हमारे जीवन में आगे बढ़ना दिखाता है। तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों में रुकावट हो सकती है कि भाई कोई ऐसा समय हुआ कि हम रिलेशनशिप्स में इतना ज़्यादा उलझ गए कि हमारा जीवन निकल गया, हम आगे काम नहीं कर पाए, वो चीज़ें हर्ट होने लग जाती हैं कई बार। और कई बार हम लोग रिलेशनशिप्स में पड़ के अपने काम को बहुत हर्ट कर देते हैं, और या फिर आपका काम इतना प्रबल हो गया, उसमें अथॉरिटी, पावर, इतना ज़्यादा चीज़ें देख ली कि रिलेशनशिप्स के लिए समय नहीं रहा, वो चीज़ें सफ़र कर गई, वहाँ ये चीज़ें प्रॉब्लम देती हुई देखी जाती हैं। तो सूर्य और शुक्र की युति में मैं कहूँगा कि बहुत ट्रिकी सिचुएशन है, बहुत सुंदर है, हर प्रकार का लाभ, ज्ञान, हर प्रकार का प्रेम करते हुए नज़र आते हैं अपने लाइफ पार्टनर से। चीटिंग करते हुए मुझे नज़र नहीं आते हैं। सूर्य और शुक्र के जो लोग होते हैं लार्ज हार्टेड होते हैं, जेनरस होते हैं, चैरिटी होती है इनके मन में। ज़रूर लोग इनको चाहें, लोग इनको माने, लोग इनको सुने, ये ज़रूर इनके अंदर वृत्ति रहती है, और ज्ञान देने का काम करेंगे ही करेंगे। देखिए, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में सूर्य जो है वो पंचम स्थान का स्वामी है, शुक्र जो है दूसरे स्थान का स्वामी है, बोलने का। पंचम स्थान लर्निंग से रिलेटेड है, हमारी बुद्धि से रिलेटेड है, तो अवश्य ज्ञान देना इन लोगों का बनता है। अगर आप हायर एस्पेक्ट में देखेंगे तो फिर ये युति बहुत सुंदर काम करती है। हाँ, खराब तरीके से काम कर रही हो तो इंटॉक्सिकेशंस हैं, भोग है, समय से काम ना कर पाना है, कुछ ऐसे गलत कामों की तरफ बढ़ जाना है समय से पहले, जिसको कहते हैं, जो आपकी लाइफ को डावाडोल कर दे। फिर ऐसी कई सिचुएशंस उत्पन्न हो जाती हैं, या फिर आपको फीमेल से किसी को दिक्कत हो सकती है जिनकी युति ऐसी होती है। वो कई बार ट्रबलसम मैरिज है, रिलेशनशिप्स है, रिलेशनशिप्स ऑन होल, क्योंकि सप्तम स्थान का काल पुरुष की कुंडली में देखिए शुक्र स्वामी होता है।
तो इन होल अगर आप देखेंगे तो रिलेशनशिप्स सफ़र करती हैं सबके साथ। तो एक कहीं ना कहीं एक समझदारी, एक ज्ञान का लेवल आपको वहाँ पहुँचना ही पड़ता है। या यूँ कह लीजिए बाद में 30, 35, 36 साल की उम्र के बाद ये लोग ज़्यादा मैच्योर होते हैं रिलेशनशिप्स को लेके, ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं उन चीज़ों को लेके। लेकिन अवश्य ये बात है कि रिलेशनशिप्स में लोगों के साथ मिलने जुलने में किसी प्रकार का इन लोगों को सेटबैक्स अपने जीवन में अवश्य उठाने पड़ते हैं, पीड़ा अवश्य होती है, दुख अवश्य होता है, और बहुत क्लोज्ड वन से, फैमिली वालों से, चाहे अपने आप कह दीजिए कि वो आपके लाइफ पार्टनर्स के संबंधित में हो, उनकी तरफ से प्रॉब्लम होती हुई दिखाई देती है। तो अवश्य उन लोगों को बहुत डीप पेन कभी कभार महसूस करनी पड़ती है अपने जीवन में। गवर्नमेंट सेक्टर जो है, कितनी तरीके की लग्जरी है, कंफर्ट्स है, बड़ा सोचना, बड़ा करना, अच्छी लाइफ जीना, एक जिसको कहते हैं लाइफ एट द किंग साइज, वो सोच होती है इन लोगों की। पत्रिका अच्छी तरीके से प्ले कर रही है, ये कंजंक्शन अच्छी तरीके से प्ले कर रहा है, तो बहुत ऊंचे तक ले जाता हुआ इनको दिखाता है, हर प्रकार के लाभ इनको देता हुआ दिखाता है। अन्यथा उसके बारे में सिर्फ सोच रह जाती है, उसके बारे में सिर्फ इनके मन में ख्याल रह जाते हैं कि ये चीज़ करेंगे, ये करनी है, लेकिन होते वो बड़े ही हैं, लेकिन अंदर वो अपने कहीं ना कहीं फिर चीज़ों को छुपा लेते हैं, क्योंकि जब चीज़ें बाहर नहीं आएंगी तो फिर वो अंदर ही रह जाती हैं। लेकिन हाँ, अवश्य इनके मन में होता है जाना है, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि कहीं बाहर घूमने जाना है, ट्रैवलिंग में जाना है। ये लोग ऐसे लोग नहीं हैं जो कहेंगे कि हाँ हम 3rd क्लास या 2nd क्लास से चले जाएंगे। नहीं, जाना इनको बिल्कुल जो है 1st क्लास से या प्लेन की जर्नी या बिजनेस क्लास या ऐसे एरिस्टोक्रेसी से है। लेकिन अगर नहीं इनको मिल पाता है तो फिर वही वाली बात है, क्या किया जा सकता है, ये लोग उसको अपने मन में रखते हैं उस चीज़ को। और यही शायद इस चीज़ को समझाने की भी बात होती है कि कहीं ना कहीं भोगों को कंट्रोल करना, क्योंकि शुक्र पे अंकुश भी लगाना होता है, क्योंकि सूर्य आप एक मान के बाद चलिए वो गुरु है, अगर वो पदवी में ग्रहों की राजा है तो उसके अंदर सब गुण हैं, सब तरीके के थोड़े थोड़े, तो उसमें गुरु का भी एक गुण है, और वो पास्ट लाइफ से ही ज्ञान लेके आया हुआ है उस तरीके का टीचिंग। क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में देखिए, इसीलिए 5th हाउस का प्लैनेट होता है, बच्चे संतान अवश्य प्राप्त होती है, सूर्य और शुक्र जिनकी पत्रिका में साथ बैठे हुए हैं। लेकिन वहाँ पे आप बच्चों को भी देखेंगे, उनको भी एक लग्जरी है, स्टाइल है, कंफर्ट है, वो पसंद होता है। ये उनके बच्चे उस तरीके के हो सकते हैं जो कम में शायद ना जीना चाहें, जो जिनको हर चीज़ अच्छी चाहिए, अच्छे स्कूल्स, अच्छा घर, अच्छा कपड़े, उनको भी वो चीज़ उस वहाँ पे भी ये ट्रेड पहुँच जाती है बच्चों में भी। अच्छी बात है, लेकिन नहीं पूरी हो तो दिक्कत होती है इस चीज़ में। उन लोगों को भी इस तरीके का गुण, उस तरीके के संस्कार देने वाले होते हैं कि देखिए जो ये हमारे जीवन में लग्जरी है, कंफर्ट्स हैं, इम्पॉर्टेंट है, सबको बनानी चाहिए, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट। उसमें मेहनत लगती है, पेशेंस लगता है, समझदारी लगती है, ज्ञान लगता है, सबसे अच्छे रिलेशनशिप्स रखते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग जो सूर्य और शुक्र की युति वाले होते हैं, उनके रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे नहीं होते हैं। कल को उनके संतान के साथ भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ईगो हाई जो एक उनके अंदर लेवल है पावर का, वो नशा यूँ कह दीजिए रिलेशनशिप्स को छुड़वाता या तुड़वाता रहता है। ये वो वाले संतान आपकी हो सकती है जो ये कहने वाले हो कि भाई हम दुनिया को नहीं देखते हैं, हम अपना रास्ता बनाएंगे। अच्छी बात है, लेकिन दुनिया को साथ में लेके चलना पड़ता है। ये देखिए आपको, ये सूर्य और शुक्र की जिनकी पत्रिका में युति होती है, उनके बच्चों के साथ ऐसा भी होता है। और ऐसा नहीं है कि हमेशा ही ऐसा होगा, लेकिन जनरली मैं आपको बता रहा हूँ इस तरीके के ट्रेड देखे जाएंगे। पिता के संबंध में उनकी हेल्थ इश्यूज़ हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, उनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हुई देखी जा सकती हैं। डायबिटीज़ है, शुगर है, इन सब से रिलेटेड।
फादर को। कोई गवर्नमेंट में ज़रूर होते हुए देखे जाते हैं, अथॉरिटी हैं, स्कॉलर होते हैं, पढ़े लिखे होंगे पिताजी। अगर सूर्य और शुक्र की युति साथ में होती है, खराब तरीके से प्ले कर रही हो, तो कहीं ना कहीं उनमें भी कोई दम्भ है, कोई ईगो है, वो उनको किसी न किसी लेवल पे परेशान करता है, या सरकार की तरफ से उनको किसी प्रकार की हानि शो होती है कभी ना कभी अपने जीवन में। अगर उनके सूर्य और शुक्र जो है सही तरीके से पत्रिका में प्ले नहीं कर रहे हैं, तो फादर की तरफ से भी कई बार प्रॉब्लम नज़र आ सकती है। नेगेटिव बातों में बात करें, कई बार डिप्लोमेटिक होते हैं, कभी कभार बहुत सुपरफिशियल हो जाते हैं, दो मुंह हो जाते हैं, जैसे टू फेस्ड हैं। तो सूर्य और शुक्र वालों के साथ भी ये चीज़ होती नज़र आती है। कई बार बहुत लेज़ी हो जाते हैं, कई बार कंफर्ट के आदी हो जाते हैं कि भाई चीज़ें मिल रही हैं तो चलिए आनंद है, अब हमें आगे काम करने की क्या ज़रूरत है, क्यों इतनी मेहनत करें, क्यों इतना आगे बढ़े। ये चीज़ भी है, लेकिन अवश्य इन लोगों को याद रखना चाहिए कि कुछ बड़ा काम करने के लिए, कुछ अच्छा काम करने के लिए आए हैं। अपनी ईगो को, अपनी पावर को, अपनी अथॉरिटी को सही तरीके से यूज़ करने आए हैं। लोगों पे बॉसिंग करना, रिलेशनशिप्स ख़राब करना इसलिए नहीं आए हैं, या फिर बिल्कुल रिलेशनशिप्स की तरफ जाके काम को भूल जाएं, सिंसियरिटी को भूल जाएं, लर्निंग को भूल जाएं, टीचिंग को भूल जाएं। ऐसा भी नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों तरफ से नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, इधर से भी और उधर से भी। आपके कुटुंब में, आपके रिलेशनशिप्स में जिससे आप लोग मिलते हैं वहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी। एकाकी जीवन जीना पड़ सकता है सूर्य और शुक्र वालों को भी, चाहे बहुत सोशल कंजंक्शन है ये तो बाहर जाके अपने आप को मिलना, लोगों को प्रेजेंटेबल बनाना। इस चक्कर में कभी कभार क्या होता है कि ज़्यादा होने के चक्कर में अंत में आखिरकार खुद ही घर बैठ जाते हैं इस तरीके के लोग। वजह क्योंकि एक तो अपनी पावर, अथॉरिटी, पोजीशन, अपनी जो काम है उसको सही तरीके से यूज़ ना कर पाना, समय से यूज़ ना कर पाना, कभी रिलेशनशिप्स में चले जाना, उसकी वजह से सफरिंग हो जाना, या फिर रिलेशनशिप्स ही सही तरीके से जीवन में ना चला पाना, जो प्रॉब्लम का कारण बन जाता है। जैसे मैंने पहले बताया कि सन और वीनस वाले लार्ज हार्टेड होते हैं, जेनरस होते हैं, चैरिटेबल होते हैं। कहीं ना कहीं उनके अंदर जो है वो गुण होता है एक सात्विक, और उस तरीके का चीटिंग का गुण नहीं होता है किसी के साथ भी। लेकिन अगर चीटिंग करते हैं, मास्टर होते हैं उसके, जल्दी जल्दी आप पकड़ नहीं सकते हैं फिर इन लोगों को जब ये किसी के साथ चीटिंग करते हैं। या यूं कह लीजिए कभी कभार अपने आप को भी धोखा देते हैं, अपने आप को भी डे ड्रीमिंग में रखते हैं। ये ऐसी स्थिति है कि बड़े सपने और बड़े महल और बड़े राजपाट दिखा सकती है कई लोगों को, और अंततः उनके पास कुछ नहीं होता है, क्योंकि पत्रिका में अगर वो सही तरीके से सूर्य और शुक्र रोल नहीं प्ले कर रहे हैं तो ये सिर्फ एक ख्याली पुलाव बन के रह जाता है और कुछ नहीं, फिर कॉन्क्रीट नहीं हो पाता है। ना आप आगे बढ़ पाते हैं अपने एक तरीके के धर्मा को लेके, लर्निंग को लेके, और ना आपको साथ मिलता है, ना आप एक घर परिवार बना पाते हैं, ना आप धन इकट्ठा कर पाते हैं। फिर वो उल्टी सीधी चीज़ों में फिर बर्बाद होता है, वेस्ट होता है, किसी भी प्रकार के भोगों में पड़ सकते हैं, बड़े बड़े भोगों में। या अगर आप इसकी तरफ चले गए, इंटॉक्सिकेशंस की तरफ, मदिरा की तरफ, गैम्बलिंग की तरफ, तो वो बड़े एक तरीके का लॉस दिखाता है, राजपाट नष्ट करने वाली चीज़ें बताता है। स्त्री की तरफ चले गए गलत तरीके से तो भी राजपाट नष्ट करता हुआ दिखाता है। कई लोगों की पत्रिका में इस तरीके की इंडिकेशन मिलती हैं जहाँ पे उनको स्त्री की वजह से बहुत दुख तकलीफ प्राप्त होती है, या उनको जातकों की जो पुरुष जातक हैं उनकी स्त्री जातकों से बहुत अच्छी तरीके से नहीं बनती हैं। उन लोगों को ये समझना चाहिए। लेकिन देखिए मैं आपको बता दूं इस कंजंक्शन को लेके कि स्त्री उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और वही टेस्टिंग भी रहेगी उनके लाइफ में। वही वाली बात है कि आप ही जो हैं वो दवा भी हैं और आप सोच लीजिए बीमारी भी हैं। तो कहने का अर्थ है कि चाहे स्त्री कोई भी हो, काम करने वाले आपके साथ जहाँ काम कर रहे हैं, आपके लाइफ पार्टनर आपके घर में, चाहे बहन हो चाहे माता हो,
किसी भी तरीके का, तो ये कंजंक्शन हो सकता है उनसे आपको मदद करवाए एज स्त्रियों से आपकी लाइफ में। बिल्कुल वहाँ से आपका उत्थान होना हो ये ज़रूर बताता है। 100% मैं ये बता रहा हूँ आपको बात, आप लोग चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि अगर आप खुद सोचेंगे कि हाँ मेरे इनके साथ रिलेशनशिप सही हो गए, बहन के साथ, माता के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ, या जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ वो मेरे अगल बगल में काम करने वाली स्त्रियां हैं, अगर मैं उनके साथ अच्छी तरीके से जीवन में अपने आप को कंडक्ट कर पाया, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। वो आपके लिए एसेट बन जाएंगे, वो आपका बल बन जाएंगे, वो आपकी ताकत बन जाएंगे। ये आपको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस कंजंक्शन के साथ। ये कह देना बिल्कुल उचित नहीं है कि सूर्य और शुक्र साथ में बैठे हैं, लड़ाई झगड़ा होगा, अब रिलेशनशिप्स नहीं चलेंगे, डाइवोर्स होगा, सेपरेशन होगा। हाँ बिल्कुल हो सकता है, लेकिन फिर अब उसको ठीक भी किया जाना चाहिए। आपको समझना चाहिए ऐसा है आपकी पत्रिका में क्यों बैठा है, क्यों सूर्य और शुक्र आपकी पत्रिका में साथ बैठे हैं। किसी किसी के साथ बहुत कंजंक्ट है, अस्त है शुक्र, यहाँ पे साफ बता रहे हैं आपको कि कहीं ना कहीं आपको जो है कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे, कहीं ना कहीं आपको मान सम्मान देना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको अपनी अथॉरिटी, अपना जिसको कहते हैं कोई रुतबा, कोई ईगो, उसको नीचे लाना पड़ेगा, उस लेवल पे जाके आपको देखना पड़ेगा, सूर्य की तरह काम करना पड़ेगा, मतलब पिता की तरह काम करना पड़ेगा। फिर एक पिता जो है उसके लिए सब बराबर होते हैं दुनिया में, तो उस रूप में आपको अपने रिलेशनशिप्स को वर्कआउट करना पड़ेगा किसी के साथ भी। तो ये कॉम्बिनेशन आपको ज़बरदस्त सक्सेस जो है प्रदान करेगी आप लोगों को। बहुत रिफाइंड होते हैं, बहुत एस्थेटिक होते हैं, आप ये कह सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट होता है, फाइनेस्ट ऑफ फाइनेस्ट चीज़ के बारे में पता होता है। मिले ना मिले वो दूसरी बात है, क्लासी लोग होते हैं, आप ये कह सकते हैं। सन और वीनस की जो है रोज़ कुछ ना कुछ इनको एंटरटेनमेंट लाइफ में चाहिए, दे नीड एंटरटेनमेंट इन लाइफ। ये भी इन लोगों को समझना है कि नित्य ऐसा नहीं हो सकता है, कभी ज्ञान से पाला इनको पढ़ना ही पड़ेगा। इनको ये भी जानना पड़ेगा कि जो शुक्र है वो सिर्फ भोग नहीं है, शुक्र जो है वो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, शुक्र जो है सिर्फ हमको जीवन में वैभव, कंफर्ट और लग्जरी ही नहीं है, शुक्र जो है सेल्फलेस प्रेम भी है। वहाँ पे भी आनंद लेना है जहाँ आपके पास कुछ नहीं है, कोई पावर नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है, फिर भी आप आनंद ले रहे हैं। ये भी ये कॉम्बिनेशन बताता है सूर्य और शुक्र वालों को कि एक बहुत ये ऊपर ऑक्टेव की बात मैं बता रहा हूँ, ज़बरदस्त आपको मैं बता सकता हूँ सन्यासी हो सकते हैं ये लोग, ज़बरदस्त, जहाँ पे चीज़ों को अपने मन से छोड़ सकते हैं। अरे हमें ये नहीं करना, हमें ये नहीं करना, हमें ये काम नहीं करेंगे, हम ये नहीं काम करेंगे। एग्जैक्टली सूर्य इस तरीके से बिहेव शुक्र को करवा सकता है साथ में। शुक्र का भी अपने में खुद ज़बरदस्त पावर है, क्योंकि शुक्र को आप ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ मटीरियल, भोग, विलास, स्त्री, इन चीज़ों का कारक है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि देखिए वो भी उच्च का होता है बृहस्पति की राशि में जाके, गुरु की राशि में जाके एग्जॉल्ट होता है। ज़बरदस्त उनके अंदर भी वो पावर है। वो उनको एक जिसको कहते हैं ना कि स्पार्क चाहिए, उनको पता होना चाहिए सूर्य और शुक्र की जब युति होती है ये स्पार्क निकल सकता है, वो जला सकता है सूर्य उस कंफर्ट को, उस लग्जरीज को, उस जिसको कहते हैं हर समय का एंटरटेनमेंट या सेंसुअल पना है, सेक्सुअल अर्जेस हैं, सेक्स है, उन चीज़ों को हटा के आदमी को बहुत प्लेन कर सकता है, प्रभु की तरफ जाने के लिए बिल्कुल उपयुक्त हो सकते हैं। हो सकता है ये आपको नई बात लगे, पर मैं आपको बता रहा हूँ सूर्य और शुक्र की जब युति होती है, अच्छे समय सही तरीके से काम कर रही होती है, ये लोग चाहे आप फिर कह दीजिए रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं हुई, चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई, अब अकेले ही पड़ गए, तब उस तरफ चले गए, हो सकता है, या फिर खुद से स्वयं से जान के रिलेशनशिप्स भी अच्छे करें, चीज़ों को जाने भी, भोगों को अपने आप त्यागें और प्रभु की तरफ आगे बढ़ चलें। ऐसे भी लोग होते हैं, इसको कह सकते हैं आप परफेक्ट सन और वीनस की कंजंक्शन जो रोल प्ले करेगी, रोल अदा करेगी, ये परफेक्ट यहाँ पे काम करेगी कि आपके पास पावर भी हो, अथॉरिटी भी हो, फिर भी आप सज्जन रहें,
आपके पास लग्जरी भी हो, कंफर्ट्स भी हो, फिर भी आप उनको लेना ना चाहें, ये सूर्य और वीनस की एक्चुअल कॉम्बिनेशन निकाल के आती है बाहर, और ये सबसे बड़ा एसेट है, आप समझ लीजिए। फिर आपको लोग सही मामले में जानेंगे, मानेंगे। जो आपकी एक इच्छा है सूर्य और शुक्र वालों की कि उनका नाम हो, फेम हो, दुनिया से मिले, एक्सेप्टेबल हो हर जगह, वो नेचुरली होंगे। फिर क्यों? क्योंकि फिर वो दूसरी वजह से होंगे, और जो वो दूसरी वजह होगी जिसको कहते हैं त्याग, एक सन्यासीपना, गृहस्थ में रह के भी चीज़ों को समझना, प्रॉब्लम्स होने के बाद भी उनसे डट के मुकाबला करना, और फिर भी उसके लिए जो है सुंदर तरीके से बाहर निकल के आना, सुंदर तरीके से मैनेज करना, ये बताना अपने आप को। हर दिन एंटरटेनमेंट, लग्जरी और कंफर्ट का नहीं है। हर दिन हमको प्रभु के पास जाने का है, हर दिन हमको अपने आप को छोटा करने का है, अपनी अथॉरिटी, अपनी पावर, अपनी जो ईगो है उसको भी नीचे करने का है। तो दोनों चीज़ें बैलेंस करने के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर आप मटेरियल दुनिया की बात करेंगे, फिर तो देखिए मैंने आपको बताया है, ये योगा धन है, ऑर्नामेंट है, ज्वेलरी है, ड्रेस है, घर है, मकान है, ज़बरदस्त देता हुआ नज़र आता है। बड़े काम, अथॉरिटेटिव पोजीशन, पब्लिक में सुंदर नाम, हर तरीके की चीज़ें देता हुआ नज़र आता है। इनफैक्ट बहुत सुंदर कंजंक्शन है। जो लोग इसको कहते हैं कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी के कुछ, मैं नहीं कभी कहता हूँ गोपाल कृष्ण की कृपा से किसी के बारे में कुछ, लेकिन जो जिनका ये मानना है कि ये कॉम्बिनेशन एक्चुअली में बहुत ट्रबल देने वाला है रिलेशनशिप्स में। एक्चुअली पॉइंट ये है कि जब ट्रबल्स मिलेंगी तभी तो आप रिलेशनशिप्स को समझेंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि शायद ये लोग बेस्ट लोग हैं रिलेशनशिप्स को समझने के लिए। शायद ये लोग बेस्ट लोग हैं अपने आप को रिलेशनशिप्स में डाल के, पढ़ के, ये भी समझ के कि कौन से समय पे क्या काम करना चाहिए। क्योंकि कभी कभार रिलेशनशिप्स में पड़ गए, जैसे मैंने बताया, काम छूट गए, काम कर रहे हैं, रिलेशनशिप्स छूट गए। तो इन लोगों को मालूम है कि कैसे बैलेंस करना है, क्योंकि दे हैव बीन थ्रू दैट, उससे वो लोग निकल के गए। तो इनसे बड़ा टीचर कौन हो सकता है इनके, ये जो आपको बता सकते हैं। तो इसीलिए जो सन और वीनस वाले हैं साथ में, बहुत सुंदर तरीके से अगर प्ले कराना चाहें अपनी लाइफ में, इस कॉम्बिनेशन को करा सकते हैं। चीज़ों को समझिए, रिलेशनशिप्स को समझिए, थोड़ा अपने आप को बैलेंस करिए। अथॉरिटी, पावर, गवर्नमेंट, फादर, बड़ा घर, नाम, रुतबा सब तो है ही है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको वो लग्जरी, वो कंफर्ट, वो लेजीनेस, वो सेंसुअलपना, रिलेशनशिप्स में बहुत एक्सपेक्ट करना, खुद ना देना, एक हाई फिगर बने रहना, या दूसरे को गलत समझना, ये सब काम बिल्कुल भी मत करिए। दोनों ही जेंडर्स को, जिनकी भी पत्रिका में सूर्य और शुक्र की कॉम्बिनेशन बनी हुई है, दोनों को ये चीज़ समझनी चाहिए। आप लोग दोनों में अगर ये युति बनी है तो शायद किसी कारणवश बनी है, किस घर में बनी है, तब ज़्यादा आप सोच सकते हैं कि 8वें में, 6ठे में ये युति बनेगी तो ज़्यादा ट्रबल आपके सामने बाहर निकल के आएगी, ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स होंगी, ज़्यादा कष्ट प्राप्त होंगे इन चीज़ों के बारे में। तबीयत खराब होना, ज़्यादा इंटॉक्सिकेशन, ज़्यादा इंटेलिजेंस, ज़्यादा सीक्रेट तरीके से काम करना, काम में मन न लगना, ये सब चीज़ें ज़्यादा होंगी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा, इन्फॉर्मेटिव लगेगा। कुछ भी आपको इस वीडियो के बारे में पूछना हो अवश्य मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं कोशिश करूँगा उसका उत्तर अवश्य दूँ। जय श्री कृष्ण।